4 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक की कालावधि में जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से महाराष्ट्र में एक बड़ा रक्तदान अभियान आयोजित किया गया। थैलेसीमिया, सिकल सेल, रक्त कैंसर, किडनी फेलियर, इन जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मुफ्त रक्त उपलब्ध कराने के लिए विराट स्वरूप में यह अभियान चलाया गया। केवल 16 दिन के अंदर ही 1,36,270 यूनिट विक्रमी रक्तदान हुआ। रक्त का आश्चर्यचकित संकलन आंकड़ा लाख के पार होकर समाज के लिए अनूठा आदर्श स्थापित हुआ। रक्तदान का यह महान पुण्यदायी और जीवनदायी समाज उपयोगी कार्य केवल स्वस्वरूप संप्रदाय के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए उपयोगी है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज के अनुयायियों के इस रक्तदान के कार्य से प्रभावित होकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जिसमें युवक, युवतियां, महिलाएं, पुरुष, शासकीय कर्मचारी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता आदि ऐसे विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने आगे आकर उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इतना ही नहीं, दिव्यांग लोगों ने भी अपने दुखों को भुलाकर इस महान कार्य में सहभागी होकर रक्तदान की एक विशाल श्रृंखला तैयार की है। इस अभियान में महाराष्ट्र के अलावा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी रक्तदान शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। महाराष्ट्र में कुल 1,115 शिविरों से 1,28,543 रक्तदाता एवं अन्य राज्यों में 115 शिविरों से 7,728 रक्तदाता, ऐसे कुल मिलाकर संपूर्ण 1,231 शिविरों के माध्यम से 1,36,270 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर रक्तदान का महाकुंभ बना दिया। कई जगह रक्तदान के लिए आए हुए रक्तदाताओं को उनके वजन की कमी अथवा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण डॉक्टर के द्वारा रक्तदान करने से मना कर दिया गया और कुछ जगह पर शासकीय ब्लड बैंक में ब्लड बैंक की निर्धारित सीमा होने के कारण उससे अधिक रक्त संकलन नहीं किया जा सका। जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज के प्रेरणा से समाज के दीन दुखियों के लिए मरणोपरांत देहदान का उपक्रम भी शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पावधि में ही 78 लोगों के परिजनों ने अपने परिजनों के मरणोपरांत देह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सुपुर्द कर दिए। कुछ ही समय पूर्व शुरू किए गए अवयव दान उपक्रम के माध्यम से अत्यंत अल्पकाल में ही 7 लोगों ने अवयव भी दान कर दिए। संप्रदाय के माध्यम से आवश्यकता अनुसार जिस जगह जिस रक्त ग्रुप की आवश्यकता होती है उस जगह पर उस रक्त के ग्रुप को लोगों को उपलब्ध कराकर प्रति वर्ष 20 से 25,000 लोगों की जीवन रक्षा में मदद की है। 15-16 वर्षों से 53 निःशुल्क एम्बुलेंस का संचालन कर प्रति वर्ष लगभग 25 से 30,000 लोगों के जीवन को बचाने में सहयोग प्रदान किया गया है। प्रतिवर्ष ऐसे ही रक्तदान के महाकुंभ का आयोजन कर पीड़ित मरीजों के लिए रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही ऐसे अनेक सेवाभावी कार्य समाज के उद्धार के लिए पूर्णतः निःशुल्क जारी रहे हैं। जगतगुरु श्री के इस महाकुंभ रूपी कार्य के लिए युवक, युवतियां, कार्यकर्ता, महिला मंडल सभी व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ इस कुंभ को पूर्णाहुति देने में लगे हुए थे। बस स्थानक, रेलवे स्टेशन, अन्य सार्वजनिक जगह पर रक्तदान के सूचना फलक लगा के रखे हुए थे। हर जगह समाज के लिए रक्तदान के संबंध में संदेश देते हुए भक्तगण जगह जगह दिख रहे थे। अनेक स्थानों पर व्यक्तियों के द्वारा हाथों में पट्टियां लेकर रक्तदान के संबंध में जागृति करने का कार्य किया जा रहा था। रक्तदाताओं को जागरूक करने के लिए बालकों ने भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक शिविर में जगतगुरु श्री के अनुयायियों ने केवल रक्तदान ही नहीं किया, बल्कि अपने विभाग के शिविर में सभी प्रकार के कार्यों की मदद की।
उस कार्य के लिए वे सदा तत्पर रहे, चाहे वे कार्य स्वल्पाहार का हो या स्वच्छता का हो या चाय पानी की व्यवस्था हो। हर कार्य में आगे बढ़कर मदद कर रक्तदान शिविरों को सफल बनाया। अपने गुरु पर श्रद्धा और निश्चल प्रेम के कारण ही जगत गुरु श्री के आह्वान करने मात्र से रक्तदान को महाकुंभ में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक गुरु बंधु गुरु मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उत्साहपूर्वक कार्य को संपन्न करने के लिए आगे आए। प्रत्येक रक्तदान शिविर में शासकीय ब्लड बैंक के कर्मचारी एवं डॉक्टरों ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले अनेक समाज सेवियों ने इस महान कार्य की भरपूर प्रशंसा कर अपने अपने अभिप्राय व्यक्त किए हैं। दरवर्षीप्रमाणे मागच्या 5 वर्षापासून अनंत श्री विभूषित जगद्गुरू रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज व त्यांच्या संस्थांमार्फत रक्तदानाचे शिबिर घेण्यात येते। यावर्षीही 4 जानेवारी ते 19 जानेवारी यामध्ये हा रक्तदानाचा पंधरवडा साजरा करून यामध्ये जवळपास 1231 ब्लड डोनेशन कॅम्प घेण्यात आले आणि या कॅम्पमार्फत जवळपास 1,36,000 रक्तपिशव्या संकलित झाल्या आणि या रक्त कलेक्ट करण्यामध्ये त्यांच्या सर्व भक्तांचा सहभाग आहे, मोठा सहभाग आहे आणि हिरारीने ते पुढे येऊन यामध्ये रक्तदान करत होते। मी या रक्तदान शिबिरांनाही व्हिजिट दिली। लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता। राज्यस्तरावरील, जिल्हा स्तरावरील, तालुका स्तरावरील व सेवा केंद्रावरील सर्व भक्तगण या शिबिरासाठी उपस्थित होते। सर्वप्रथम मी नरेंद्राचार्य महाराज यांचं मनापासून आभार मानतो आणि त्यांची जी टीम आहे त्यांचं सर्वांचा आभार मानतो। नमस्कार, मी योगेश कदम जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या प्रेरणेतून 4 जानेवारीपासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये रक्तदान शिबिरांचं आयोजन केलं गेलेलं आहे। महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर देखील या रक्तदान शिबिरांचं आयोजन करत असताना एकंदरीत 4 जानेवारी ते 19 जानेवारी पर्यंत जवळपास 16 दिवसांमध्ये 1231 रक्तदान शिबिरं ही राबवली गेली आणि ह्या जवळपास 1200 रक्तदान शिबिरांच्या माध्यमातून 1,36,270 रक्तदान बाटल्या तिथे जमा केल्या गेल्या। विशेष म्हणजे हे रक्त हे महाराष्ट्रामधल्या सरकारी रुग्णालयांना मोफत देण्यात येणार आहे। महाराष्ट्रामधल्या गरजू जनतेला हे रक्त उपलब्ध करून देण्याकरता नरेंद्र महाराजांच्या अनुयायांनी घेतलेली मेहनत खरोखर वाखाणण्याजोगी आहे। एकंदरीत आपल्या ह्या उपक्रमाला महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा। प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी लाखों रक्त यूनिटों का संकलन जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान एवं स्वस्वरूप संप्रदाय के द्वारा किया गया है। अनेक दुर्घटनाग्रस्त एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह रक्तदान जीवनदायी है। हजारों पीड़ितों के प्राण बचाने का यह पुण्य कार्य ही सर्वश्रेष्ठ सेवा कार्य है। स्वयं के बराबर दूसरों के लिए भी मदद करने की भावना जगद्गुरु श्री के द्वारा प्रत्येक संप्रदाय के भक्तगण के मन में स्थापित की है। इसी कारण यह विशाल रक्तदान का महान कार्य प्रत्यक्ष रूप से साकार हुआ। तुम जियो और दूसरों को जीवन दो। यह जगद्गुरु श्री के समाज उद्धारक संदेश से समाज के जिन जिन लोगों ने रक्तदान के विक्रमी महाकुंभ में सहयोग दिया है उन सभी का जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान की ओर से कोटि कोटि आभार। संस्थान सदैव उनका ऋणी रहेगा। श्री गुरुदेव।